हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम क्लास 12 का बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर करेंगे, दैट इज रेशियो एनालिसिस। इस वीडियो में हम करेंगे कि रेशियो एनालिसिस का मीनिंग क्या है, क्या इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं, कितनी तरीके की रेशियोज होती हैं, उनके सारे फॉर्मूलाज, एग्जाम में हमने क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, कौन सी मिस्टेक्स हैं जो हमने अवॉइड करनी है टू गेन बेटर मार्क्स, ये सब हम कवर करेंगे आज के इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले आता है कि रेशियो एनालिसिस का मतलब क्या है। रेशियो एनालिसिस होता है बेसिकली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की डिफरेंट टर्म्स को कंपेयर करते हैं, ये पता करने के लिए कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। सिंपल टर्म्स में अगर हम कहें तो रेशियो एनालिसिस से हम ये पता करते हैं कि कंपनी अपनी शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को मीट कर सकती है या नहीं, प्रॉफिट्स कमा रही है या नहीं, या ज्यादा लोन्स पे तो नहीं डिपेंडेंट है वो। ये सारी इंफॉर्मेशन जरूरी होती है टू द इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स और मैनेजमेंट। अब करते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव आपका आता है दैट रेशियोज आर हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दूसरा, यूजफुल इन द असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हम कैलकुलेट करते हैं थ्रू द लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और हमारी सॉल्वेंसी रेशियोज। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है हमारी रेशियोज का दैट इट इज यूजफुल इन एनालिसिस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इट इज यूजफुल इन असेसिंग द ऑपरेटिंग एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। ऑपरेटिंग एफिशिएंसी हम निकालते हैं थ्रू हमारी लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी या सॉल्वेंसी रेशियोज से। देन यूजफुल फॉर फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग मतलब अगर फ्यूचर के प्लान्स, बिजनेस प्लान्स एंड पॉलिसीज बनानी है तब हमें रेशियोज हेल्पफुल होंगी। यूजफुल इन लोकेटिंग द वीक एरियाज। कई बार क्या होता है कि ओवरऑल एफिशिएंसी कंपनी की बहुत अच्छी चल रही है बट कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं, वीक एरियाज होते हैं जहां पे एक्शंस की जरूरत होती है, तो वो हम रेशियो से पता लगा सकते हैं। देन यूजफुल इन कंपैरिजंस, चाहे वो इंटरफर्म कंपैरिजन है चाहे इंट्राफर्म कंपैरिजंस है, उसके लिए भी हमें रेशियोज की जरूरत पड़ती है। अब रेशियोज कितनी तरीके की होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले आती है लिक्विडिटी रेशियो जो कि शॉर्ट टर्म पेइंग कैपेसिटी को बताती है। देन सॉल्वेंसी रेशियो जो ये शो करती है कि कंपनी अपनी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज को पे ऑफ कर सकती है या नहीं। देन एसेट्स की एफिशिएंसी को पता करने के लिए हम एक्टिविटी या टर्नओवर रेशियोज निकालते हैं, और कंपनी लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स कितना कमा रही है वो निकालने के लिए हम निकालते हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब इन्हीं रेशियोज को हम वन बाय वन करेंगे विद फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले आती है हमारी लिक्विडिटी रेशियोज जिसमें आ जाती है हमारी करंट रेशियो और क्विक रेशियो। करंट रेशियो होती है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज, और आइडियल रेशियो मानी जाती है 2:1। दैट मीन्स हर 1 रुपए की करंट लायबिलिटी के लिए कंपनी के पास 2 रुपए के करंट एसेट्स हैं। इससे ज्यादा है दैट मीन्स आइडियल फंड्स है, इससे कम है दैट मीन्स लिक्विडिटी कम है। देन क्विक रेशियो इज क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स हम कैलकुलेट करते हैं अगर हम करंट एसेट्स से प्रीपेड एक्सपेंसेस और इन्वेंटरीज को लेस कर दें तो दैट विल बी योर क्विक एसेट्स। ठीक है, आइडियल रेशियो हमारी आएगी 1:1। तो नेक्स्ट है हमारी सॉल्वेंसी रेशियो। सॉल्वेंसी रेशियो में सबसे पहले आएंगे डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी मतलब डेट अपॉन इक्विटी। डेट का मतलब होगा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स प्लस लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, और इक्विटी का मतलब होगा शेयर होल्डर्स फंड। ये रेशियो में जितने भी फॉर्मूलाज आ रहे हैं उसको अच्छी तरीके से कर लोगे तो सॉल्वेंसी रेशियोज इजीली निकल जाएंगी। क्या है शेयर होल्डर्स फंड, दैट इज शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लसेस, या नॉन करंट एसेट्स जिसमें टेंजिबल, इनटेंजिबल, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स और लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस आ जाते हैं, प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज माइनस नॉन करंट लायबिलिटीज। नॉन करंट लायबिलिटीज में आपकी लॉन्ग टर्म बोरिंग्स एंड लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप कर सकते हैं टोटल एसेट्स में से टोटल डेट्स को अगर हम लेस कर दें। टोटल डेट्स मतलब करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। ठीक है, तभी हमारा शेयर होल्डर्स फंड निकल आता है। आइडियल रेशियो मानी जाती है 2:1। नेक्स्ट है हमारी टोटल एसेट टू डेट रेशियो। फॉर्मूला रहेगा टोटल एसेट्स अपॉन डेट। ये हमें बताते हैं टू व्हाट एक्सटेंट डेट्स आर कवर्ड बाय द एसेट्स ऑफ द कंपनी। हाई रेशियो आएगी दैट मींस हाई सेफ्टी है। ठीक है जी, टोटल एसेट्स अभी हमने निकाली है, डेट भी अभी हमें मालूम है कि लॉन्ग टर्म डेट होती है दैट इज लॉन्ग टर्म प्रोविजंस एंड लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देन प्रोप्राइटरी रेशियो इज प्रोप्राइटर्स फंड अपॉन टोटल एसेट्स। प्रोप्राइटर्स फंड हमने फर्स्ट में निकाला है, टोटल एसेट्स मतलब करंट और नॉन करंट दोनों एसेट्स।
ठीक है। प्रोप्राइटर्स फंड हमें ये बताता है कि टोटल एसेट्स का कितना प्रोपोर्शन इज फाइनेंस्ड बाय द प्रोप्राइटरी फंड्स। देन आती है आपकी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो हमें ये बताती है कि नेट प्रॉफिट्स अवेलेबल हैं टू कवर द इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। फॉर्मूला हमारा रहेगा प्रॉफिट्स बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। अब नेक्स्ट हम करते हैं हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। सबसे पहले आती है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये हमारी ट्रेडिंग एफिशिएंसी को बताती है। फॉर्मूला रहेगी ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। एक चीज ध्यान रखनी है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हमेशा परसेंटेज में होती है, यूनिट्स इसकी होती है परसेंटेज। नेक्स्ट आती है आपके ऑपरेटिंग रेशियो, जिसका है फॉर्मूला ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकालते हैं, दैट इज COGS प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या है, ऑफिस एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस या डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन एक्सपेंसेस, ये सारे मिलकर बनेंगे आपके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। और COGS कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस ग्रॉस प्रॉफिट या फिर ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस लेस क्लोजिंग स्टॉक करके हम निकालेंगे COGS। इस हिसाब से हमारे निकलेगी ऑपरेटिंग रेशियो। नेक्स्ट है आपकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। फॉर्मूला रहेगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट में अगर हम अदर ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हैं और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को लेस कर दें तब हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएगा। एक चीज ध्यान रखनी है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल टू 100। ठीक है, ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा इक्वल टू 100 होगा। तो इनमें से अगर कोई भी एक रेशियो दे रखी है तो आप सेकेंड रेशियो निकाल सकते हो 100 माइनस करके। ठीक, नेक्स्ट आती है हमारी नेट प्रॉफिट रेशियो। नेट प्रॉफिट रेशियो जो है वो ओवरऑल एफिशिएंसी को शो करती है। फॉर्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो का फॉर्मूला रहेगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। ये चीज ध्यान रखनी है, यहाँ पे बिफोर है। ठीक है, इंटरेस्ट और टैक्सेस से पहले नेट प्रॉफिट कितना है वो अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू 100। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट रेशियो हमें ये शो करती है कि रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी कितनी एफिशिएंटली यूटिलाइज की जा रही है। लास्ट हमारी आती है एक्टिविटी रेशियोज। सबसे पहले आते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। एक चीज ध्यान रखना है, एक्टिविटी रेशियोज हमेशा टाइम्स में होती है, 4 टाइम्स 3 टाइम्स। ठीक है, यूनिट इसका रहेगा टाइम्स। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला रहेगा COGS अपॉन एवरेज इन्वेंट्री। एवरेज का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ठीक है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो हमारी ये शो करती है कि हमारी इन्वेंट्री मैनेजमेंट कैसी है, कितनी एफिशिएंटली हम अपनी इन्वेंट्री को मैनेज करते हैं। देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो हमारी होगी क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, ये हमें शो करती है कि कितनी जल्दी हमारे डेटर्स जो हैं हमें कैश में पेमेंट वापस कर देते हैं। इसमें एक चीज का ध्यान रखना जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है कि डेटर्स में से कभी भी डाउटफुल डेट्स को डिडक्ट नहीं करना है बाय कैलकुलेटिंग दिस रेशियो। और ट्रेड रिसीवेबल्स में क्या आएगा, जो हमने लिखा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स कंसिस्ट ऑफ आपके डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली ट्रेड पेबल्स, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो क्या आएगी, दैट विल बी नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स। ट्रेड पेबल्स में आपके क्या आएंगे, क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। देन वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो हमें ये शो करती है कि कितनी एफिशिएंटली हमारी वर्किंग कैपिटल यूटिलाइज की जा रही है टू जनरेट द रेवेन्यू। तो हमारा फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल हम निकालते हैं करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी करके। तो इस तरीके से हमारी सारी रेशियोज कंप्लीट हो जाती हैं। अब ये रेशियोज आती कहाँ से हैं, दीज आर फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, दैट इज हमारी बैलेंस शीट या फिर स्टेटमेंट ऑफ P&L से। जो आपकी लिक्विडिटी रेशियोज हैं और सॉल्वेंसी रेशियोज हैं वो आप फाइंड आउट करोगे फ्रॉम द बैलेंस शीट, और प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज हम निकालते हैं फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ P&L। ठीक है जी। अब क्वेश्चन को आपने कैसे अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते हुए सबसे पहले ध्यान रखना है कि आपने फॉर्मूला बिल्कुल क्लियर लिखना है। वर्किंग नोट्स आप लिखोगे, ठीक है, और रेशियोज को सिंप्लीफाई करोगे। ठीक है, जैसे हमें कहते हैं सपोजिंग रेशियो आएगा 8/4, उसे सिंप्लीफाई करो 2:1 में। ठीक है जी। और यूनिट्स का ध्यान रखना है, जैसे हम कहते हैं एक्टिविटी रेशियोज हमारी टाइम्स में निकलती है तो इतने टाइम्स वो लिखना जरूरी है, इनमें गलतियां नहीं करनी है।
और मिस्टेक कहाँ करते हो, क्विक एसेट्स जब निकालते हो तो उसमें करंट एसेट्स में से प्रीपेड एक्सपेंसेस या आप इन्वेंट्रीज लेस करना भूल जाते हो, तो क्विक एसेट्स नहीं बनेंगी, रेशो गलत हो गई है। सिमिलरली प्रॉफिट्स आफ्टर टैक्स या बिफोर टैक्स, उसमें भी कंफ्यूजन नहीं करनी है। अब हो जाती है हमारी रेशोज एनालिसिस का पूरा चैप्टर कंप्लीट। ठीक, होप आपको ये सारी रेशोज समझ आई होंगी। नेक्स्ट वीडियो में हम वन शॉट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।